हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक पेमेंट ऑफ पोस्टेज क्लास 4 क्लास 3 हम पढ़ने जा रहे हैं। पेमेंट ऑफ पोस्टेज मतलब डाक का भुगतान। कोई भी आर्टिकल जब आप पोस्ट करने जाते हो तो उसके लिए आपको कुछ वैल्यू ऑफ अमाउंट पे करना होता है, उसे आप कहते हो डाक का भुगतान या आर्टिकल का भुगतान। तो चलिए हम इसमें पहले ये देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे इस सिलेबस में। पहले है डिज़ायरेबिलिटी ऑफ प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज, नेक्स्ट पोस्टेज स्टैम्प एंड स्टेशनरी, फ्रैंकिंग मशीन, प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश, स्पॉइल्ड और डिफेस स्टैम्प, फिक्टिशियस स्टैम्प। तो ये जो हमारे टॉपिक है 9 to 14 क्लोज, ये हमारे पेमेंट ऑफ पोस्टेज के टॉपिक में कवर होंगे और 1 by 1 हम इनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले क्लोज 9 डिज़ायरेबिलिटी ऑफ प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज मतलब कोई भी जब आप आर्टिकल लाइक VPP या प्लेटर या पार्सल जब आप डाक के थ्रू पोस्ट कराते हैं तो उनकी वेट के अकॉर्डिंग एक वैल्यू ऑफ अमाउंट होता है जो आपको पे करना होता है। अगर वो अमाउंट आप डाक को डिस्पैच करने से पहले ही पोस्ट ऑफिस को पे करते हैं या उस अमाउंट की पोस्टेज आप अपने आर्टिकल पर पोस्ट करके मतलब उसकी पेमेंट करके आप डिस्पैच कराते हैं तो उसे कहते हैं प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज, डाक के पूर्व भुगतान। और ऐसा कराने से आपके आर्टिकल को क्या क्या बेनिफिट होगा वो देखिए। अगर आप प्री पेमेंट करते हैं किसी भी आर्टिकल की तो सबसे पहले उसकी डिलीवरी जो है फास्ट होगी, बिना किसी रुकावट के वो फास्ट होगी, सिक्योर होगी, आप उसे ट्रैक कर सकते हैं, उसको एक स्पेशल डिलीवरी मिलेगी। जो आर्टिकल अनपेड होंगे या जिन पे पूरी तरह से पोस्टेज नहीं लगी होगी उनको ट्रांसमिशन के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, कोई स्पेशल डिलीवरी नहीं होगी, उनको सेपरेट करके एक नॉर्मल डाक की तरह ही भेजा जाएगा। और डिटेंशन फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सिंग, ऐसे आर्टिकल को टैक्स के पर्पस से डाक से अलग भी किया जा सकता है। तो नेक्स्ट है हमारा पोस्टेज स्टैम्प एंड स्टेशनरी। ये क्या होता है? डाक की पेमेंट करने के फॉर्म में इसे यूज़ किया जाता है, जैसे कि पोस्टेज स्टैम्प जो सबने देखी होगी, स्टेशनरी की लाइक एनवेल्प, इनलैंड लेटर कार्ड, पोस्ट कार्ड, ये सभी हमारा स्टेशनरी होता है और ये सब डाक के भुगतान के रूप में भी यूज़ किए जाते हैं। अथॉरिटी इसके लिए जो पोस्टेज स्टैम्प एंड स्टेशनरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंडिया पोस्ट ऑफिस द्वारा ऑथोराइज़ की जाती है। नेक्स्ट है पोस्ट ऑफिस एक और तरह की स्टैम्प सेल करते हैं जो रिवेन्यू पर्पस से यूज़ होती है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही इशू की जाती है और ये कभी भी पेमेंट ऑफ पोस्टेज के लिए यूज़ नहीं की जाती, मतलब डाक के भुगतान के रूप में रिवेन्यू स्टैम्प यूज़ नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारा फिलेटेलिक ब्यूरो मतलब दार्शनिक ब्यूरो। दार्शनिक ब्यूरो कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ स्टैम्प, ये ब्यूरो स्टैम्प को संग्रहण करने के लिए और उसके स्टडी के पॉइंट से ही बनाए गए। बड़ी बड़ी सिटीज़ के हेड पोस्ट ऑफिस में ही काउंटर होंगे, जैसे कि इलाहाबाद, अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, बॉम्बे, कलकत्ता, चंडीगढ़ और बहुत सारे, ये सिर्फ बड़ी बड़ी सिटीज़ में ही आपको मिलेंगे। और ये क्यों बनाए गए हैं? ये सिर्फ जो कुछ लोगों को स्टैम्प्स की स्टडी करना अच्छा लगता है, उनकी कलेक्शन करना अच्छा लगता है, ये इंटरेस्ट बेस पे ही होता है। कुछ लोगों का स्टैम्प को स्टडी करने का एक इंटरेस्ट होता है, तो ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बनाए गए हैं, फॉर फिलेटेलिक्स और स्टैम्प कलेक्टर या स्टैम्प लवर। ये ओवरसीज़ ऑर्डर जो हैं वो बॉम्बे GPO इंडियन फिलेटेलिक ब्यूरो के थ्रू ही एग्जीक्यूट किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रैंकिंग मशीन। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से हर बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। मैक्सिमम टॉपिक हम इसके आपको कवर करा देंगे। फ्रैंकिंग मशीन एक इम्प्रेशंस को छापने के काम आती है और
पेमेंट ऑफ पोस्टेज या पोस्टल फीस के रूप में हम फ्रैंक इम्प्रेशंस लगाते हैं कोई भी आर्टिकल हो उस पर। फ्रैंकिंग मशीन के थ्रू जो इम्प्रेशंस डाले जाते हैं वो एक तरह से पोस्टल फीस या कोई भी डाक टिकट डाक के भुगतान के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इसके टाइप देख लीजिए। फ्रैंकिंग मशीन हमारी दो तरह की होती है। फर्स्ट वन है हमारी इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन, मतलब EMF। इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग डिपार्टमेंटल यूज़ के लिए होती है। लाल कलर की इसमें इंक यूज़ होगी और दो डाई होती हैं, एक वैल्यू डाई और दूसरा लाइसेंस डाई। ये दो डाई हमारी इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन में यूज़ होती है। वैल्यू डाई से आप एक से ज़्यादा इम्प्रेशन लगा सकते हो किसी भी आर्टिकल पे, और लाइसेंस डाई का हर एक आर्टिकल पर सिर्फ और सिर्फ एक इम्प्रेशन होगा, ओनली वन इम्प्रेशन ऑन वन आर्टिकल। एक से ज़्यादा इम्प्रेशन आप लाइसेंस डाई के नहीं छाप सकते, नहीं इम्प्रेस कर सकते। सेकंड है हमारा रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन, तो इसे हम RMFM, कई बार आपसे शॉर्ट फॉर्म दी होती है और पूछ लिया जाता है कि फुल फॉर्म क्या है, तो RMFM दिया हो तो इसका मतलब है रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन। इसमें जो इंक यूज़ होती है वो होगी हमारी ब्लू कलर की इंक, और इसको स्टडी करने के लिए मीटर रीडिंग दी हुई होती है असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म में। ठीक है, लेटेस्ट हमारा ये रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन ही आजकल ट्रेंड में है, यूज़ में है। और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि लेटेस्ट जो फ्रैंकिंग मशीन में इंक यूज़ होती है वो किस कलर की होती है, और आपको ऑप्शन दे दिए जो चार, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, तो आपको ब्लू, रेड जो है हमारी वो हमारी इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन में यूज़ होती थी, और इसका आजकल बहुत कम यूज़ हो गया है। रिसेंटली रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन यूज़ में है और उसमें हमारी ब्लू कलर की इंक आती है। तो लेटेस्ट जो है हमारी वो ब्लू कलर की इंक इम्प्रेशन के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, ये हमारा था फ्रैंकिंग मशीन के टाइप, इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन और रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन। नेक्स्ट लाइसेंस। लाइसेंस अथॉरिटी कौन है, लाइसेंस कैसे लिया जाता है, लाइसेंस ज़रूरी है या नहीं है, ये चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो फ्रैंकिंग मशीन को जब आप बाय करने जाते हैं, कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटी बाय करने जाती है, तो उसके लिए एक लाइसेंस प्रोवाइड कराना होता है गवर्नमेंट को या हमारे पोस्टल डिपार्टमेंट को। तो लाइसेंस जी बिल्कुल नेसेसरी है। कौन कौन फ्रैंकिंग मशीन को लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है, यहाँ देखिए, डिपार्टमेंटल, कमर्शियल और इंडिविजुअल। तो डिपार्टमेंटल जो है उसके अंदर डिपार्टमेंट आ जाएगा, मिनिस्ट्रीज आ जाएंगे, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ आ जाएंगे। ये जो लोग हैं आप यूज़ फ्रैंकिंग मशीन के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड हमारा कमर्शियल और इंडिविजुअल। कमर्शियल हमारा जो होगा मतलब कोई भी बड़ी बड़ी फर्म्स लाइक LIC हो गया, BSNL हो गया, इस तरह के बड़ी बड़ी फर्म्स, उनके जो आर्टिकल्स होते हैं काफ़ी सारे नंबर्स में होते हैं, तो उन पे इम्प्रेशंस डालने के लिए वो फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस ले सकते हैं। नेक्स्ट इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस अप्लाई कर सकता है अगर उसके पास बहुत सारे आर्टिकल्स हों, तो वो उन अपने पर्सनल यूज़ के लिए फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस ले सकते हैं। तो हाउ टू अप्लाई, डिपार्टमेंटल के लिए या कोई भी मिनिस्ट्री के लिए जो अप्लाई करेंगे तो उसकी अथॉरिटी होगी पोस्ट मास्टर जनरल, PMG, और ये सिर्फ और सिर्फ काउंटर पर ही अप्लाई होगा लाइसेंस इसका, आप ऑनलाइन या किसी और वे से नहीं कर सकते। और इंडिविजुअल और कमर्शियल ये दोनों ही, इन दोनों को जब लाइसेंस अप्लाई करना है तो ये ऑनलाइन इंडिया पोस्ट की वेबसाइट से भी कर सकते हैं, और इसकी अथॉरिटी जो होगी वो होगी हेड ऑफ पोस्टल डिवीज़न, मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्टल डिवीज़न। तो इसके थ्रू वो ऑनलाइन और काउंटर पे भी और ऑनलाइन जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट मार्क्स हैं हमारे फ्रैंकिंग मशीन के रिलेटेड, बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं उनमें से। तो वैलिडिटी, जब कोई इंडिविजुअल भी इंडस्ट्री या कोई भी डिपार्टमेंटल अगर किसी फ्रैंकिंग मशीन को लेता है तो उसकी वैलिडिटी कितनी रहेगी, जब वो परचेज़ करता है लाइसेंस तो उस डेट से लेके 5 ईयर तक की एक फ्रैंकिंग मशीन की वैलिडिटी रहेगी। फ़ीस क्या रहेगी, अप्लाई करने की जो फ़ीस होगी वो होगी 375 रुपीज़,
अब फ्रैंकिंग मशीन के लाइसेंस की जब वैलिडिटी एक्सपायर होने को आती है तो रीन्यू कराना पड़ता है। तो रीन्यूअल फीस जो रहेगी वो रहेगी 375 और विद इन वैलिडिटी ओनली। लेकिन अगर वैलिडिटी लाइसेंस की एक्सपायर हो जाती है और उसके बाद लाइसेंस के लिए रीन्यू कराया जाता है तो आपको विद पेनल्टी 100 रुपीज़ पेनल्टी लगेगी, तो वो 475 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है फ्रैंक लेटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ विंडो पर ही एक्सेप्ट किए जाएंगे। अगर फ्रैंक आर्टिकल को लेटर बॉक्स में पोस्ट कर दिया जाता है तो वो आर्टिकल अनपेड आर्टिकल की तरह ट्रीट किए जाएंगे। कमीशन, जो भी रेंटर है अगर वो 5,000 से ज़्यादा तक के इम्प्रेशन इम्प्रेशन कर देता है तो उसे 3% रिबेट मिलती है। फ्रैंकिंग मशीन का फर्स्ट रिचार्ज होगा वो मिनिमम वैल्यू है 2,000 रुपीज़, और उसके बाद सेकंड रिचार्ज होगा या नेक्स्ट रिचार्ज होगा वो मिनिमम 1,000 रुपीज़ का होगा। रीसेट वैल्यू 100 रुपये होगी। रीसेट कब होगा? अगर आप 100 रुपीज़ से कम का बैलेंस चला जाता है फ्रैंकिंग मशीन का तो उस पर रीसेट कराने के लिए 100 रुपये चार्ज लगेगा, और अगर 100 से अबव रहेगा तो कोई चार्ज नहीं है रीसेट करने के लिए। अगर किसी रेंटर को एड्रेस चेंज कराना है, फ्रैंकिंग मशीन जब लाइसेंस लेते हैं तो उसका एक एड्रेस देना पड़ता है, और अगर इन केस जो रेंटर है वो एड्रेस चेंज कर देता है तो उस केस में अगर उसे एड्रेस चेंज कराना है तो उसके लिए हेड ऑफ द डिवीज़न को नोटिफाई करना पड़ेगा और उनको थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा, एड्रेस चेंज की रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी। बुकिंग फ्रैंकिंग डेट, फ्रैंक आर्टिकल है उनकी बुकिंग कैसे होगी और कब होगी? फ्रैंक आर्टिकल पे जब इम्प्रेशन डाले जाते हैं तो वो सेम डे, जिस दिन फ्रैंक आर्टिकल को पोस्ट कराना है सेम डे और 1 डे बिफोर, मतलब अगर हम 15 को पोस्ट करा रहे हैं तो 15 और 1 डे बिफोर मतलब 14, इन 2 डेट के फ्रैंक आर्टिकल ही एक्सेप्ट किए जाएंगे। उससे पहले या उससे बाद के जो डेट इम्प्रेशन हुआ तो ऐसे आर्टिकल एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, वो अनपेड आर्टिकल की तरह ट्रीट किए जाएंगे। मशीन फ्रैंक आर्टिकल को 2 तरह के पोस्ट ऑफिस में एक्सेप्ट किया जाता है। फर्स्ट, मेन पोस्ट ऑफिस, किसी भी एरिया का जो मेन पोस्ट ऑफिस होगा, और सेकेंड LSG पोस्ट ऑफिस और उससे अबव के पोस्ट ऑफिस में। सर्विस और रिपेयरिंग, ये फ्रैंकिंग मशीन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसकी सर्विस और रिपेयर, जहाँ से कस्टमर ने फ्रैंकिंग मशीन को बाय किया है सेम पोस्ट ऑफिस में, उसी सप्लायर ऑफिस में ही आपको सर्विसेज और रिपेयर की फैसिलिटी मिलेगी। वैल्यू फ्रैंक इम्प्रेशन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रैंक इम्प्रेशन जो डाले जाते हैं वो फिगर्स में डाले जाते हैं और उनके लिए रेडिंग होगी। फिगर्स लाइक अगर हमें किसी आर्टिकल पर 30 रुपीज़ का इम्प्रेशन लगाना है या 30 रुपीज़ की वैल्यू उस पर इम्प्रेस करनी है तो आप वहाँ पे 5, 5, 5, 10, 10, 10 करके ऐसे ना करके एक सिंगल फिगर में लाइक 30 के इम्प्रेशन को लगा के उसकी 30 वैल्यू को पेड कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को या मिनिस्टर्स को फ्रैंकिंग मशीन दी जाती है उसके लाइसेंस इशू करने की अथॉरिटी जो रहेगी वो रहेगा पोस्ट मास्टर जनरल। ये लाइसेंस को किसी भी टाइम कैंसिल करने की पावर भी रखता है। डिपार्टमेंटल फ्रैंकिंग मशीन का एनुअल रेंट प्लस पोस्टेज जो रहेगा वो 100 रुपीज़ से 9,900 रुपीज़ तक की रेंज में रहेगा। मशीन सेट और रीसेट जो है वो पब्लिक रिलेशन इंस्पेक्टर की पोस्ट या उससे अबव की पोस्ट द्वारा ही किया जाएगा। ग्रांट रिसिप्ट होगी जब कोई फ्रैंकिंग मशीन को हायर करता है पोस्ट ऑफिस के द्वारा, और पोस्ट ऑफिस जब किसी मशीन को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या मिनिस्टर्स को देगा तो वो अपने पास एक रिकॉर्ड रखेगा और उस रिकॉर्ड में क्या क्या चीज़ें होंगी। सबसे पहले रजिस्टर ऑफ लाइसेंस का रजिस्टर होगा। एडवांस पेमेंट रजिस्टर, किसी की एडवांस पेमेंट है कितनी है वो एक रजिस्टर मेंटेन होगा, और फ्रैंकिंग मशीन रिकॉर्ड बुक, ये चीज़ें हमारे पोस्ट ऑफिस मेंटेन करेगा। प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश, कुछ फर्म या एजेंसीज क्या करते हैं
पोस्टेज का कैश में एडवांस पेमेंट कर देते हैं तो उसे कहते हैं नगद में डाक का पहले से ही भुगतान करना, मतलब प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश। और ये बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ में या ही अवेलेबल होता है ज़्यादा टाइम, क्योंकि वहाँ बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं, उनको अपनी डाक जो पोस्ट करनी होती है तो वो नंबर्स में होती है। अगर नंबर्स में है तो उनके लिए सिंगल सिंगल की पेमेंट करना या हो जाता है, इसलिए वो लोग पहले से ही या वो फर्म्स पहले से ही एडवांस में कैश पेमेंट कर देते हैं और उनकी पोस्टेज आती रहती है, वहीं से उनका डिडक्शन होता रहता है। तो प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश कहाँ पे होगी? ओनली फॉर बिग फर्म्स, बड़ी बड़ी फर्म्स ये ऐसा करते हैं। पर्सन हु पोस्ट नंबर अनरजिस्टर्ड पैकेट, जो लोग बहुत सारे नंबर्स में अनरजिस्टर्ड पैकेट को पोस्ट कराते हैं, तो इनकी एक लिमिट डिसाइड की गई है कि मिनिमम कितना होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए। वही लोग पोस्टेज को कैश में कराते हैं। तो मिनिमम कितना है? 500 फॉर बिग सिटीज़, मतलब बड़े बड़े शहरों के लिए मिनिमम 500 पैकेट्स होने चाहिए अनरजिस्टर्ड पैकेट, और फॉर स्मॉल सिटीज़ या टाउन के लिए मिनिमम 250 अनरजिस्टर्ड पैकेट होंगे, तभी ये फैसिलिटी उनको दी जाएगी। अथॉरिटी कौन होगा ये सर्विस देने का? हेड ऑफ सर्कल, यानी हेड ऑफ सर्कल के थ्रू ये उन फर्म्स को फैसिलिटी दी जाती है। ओनली इन सम इम्पोर्टेंट पोस्ट ऑफिस, जैसे कि जो बहुत बड़े हैं, कुछ ऑफिसेज में स्पेशल रजिस्टर के लिए मिनिमम 50 आर्टिकल अगर स्पेशल रजिस्टर्ड हैं, कलकत्ता, नागपुर, दिल्ली, बॉम्बे, इन सिटीज़ में, तो यहाँ पे स्पेशल रजिस्टर मिनिमम 15 हो तो भी आप पोस्टेज इन कैश करा सकते हैं। है स्पॉइल्ड एंड डिफेड स्टैम्प, ये वो स्टैम्प है जो कटी फटी हुई होंगी या ओवर प्रिंटेड होगी, मतलब किसी ने ऑलरेडी यूज़ की है और उसको उतार कर दोबारा यूज़ कर ले, उन पर स्टैम्प लगी हो, तो वो इस तरह की सभी स्टैम्प्स पेमेंट पोस्टेज के लिए यूज़ नहीं होंगी। इम्प्रेस, डिफेज मतलब बिगड़ी हुई हैं, टॉर्न, ओवर प्रिंटेड, ऑब्लिकेटेड और एम्बोस्ड, ये सभी तरह की जो स्टैम्प्स होंगी वो पेमेंट के लिए रिकॉग्नाइज नहीं होंगी। और स्पेशल रजिस्ट्रेशन एनवेल्प डिवेल्प बाय पोस्ट ऑफिस के द्वारा कुछ स्पेशल एनवेल्प बनाए गए हैं, तो वो जो भी स्पेशल रजिस्ट्रेशन एनवेल्प होंगे वो पेमेंट ऑफ पोस्टेज के लिए यूज़ नहीं होंगे। कांट बी यूज फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ अनरजिस्टर्ड पोस्टल आर्टिकल। ऑलरेडी कोई स्टैम्प यूज़ की गई है, उसे आप दोबारा लगाते हो तो उन स्टैम्प को यूज़ करने पे आपको इंडियन पैनल कोड के अंडर जेल हो सकती है, वो यूज़ नहीं होंगे। फिक्टिशियस, नेक्स्ट है फिक्टिशियस स्टैम्प, मतलब डुप्लीकेट स्टैम्प, नकली स्टैम्प। अगर इस तरह के कोई भी अपनी ही कोई नकली स्टैम्प प्रिंट करके किसी आर्टिकल को पोस्ट करने के लिए यूज़ कर लेते हैं, तो उस केस में उस पर्सन को जेल होगी अंडर 263A सेक्शन के अंडर। तो मतलब ये बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, इनको आप बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, फिलेटेलिक ब्यूरो पब्लिकेशंस जो है वो अलाउड करती है फिक्टिशियस स्टैम्प को, क्योंकि वो सिर्फ स्टडी पर्पस से यूज़ होता है और उसका जो कलर होगा वो ब्लैक होगा। ये आप नोट कर लीजिएगा। फिक्टिशियस स्टैम्प अगर यूज़ करनी है तो वो सिर्फ ब्लैक कलर की होगी, वो खुद प्रिंट की जा सकती है और वो सिर्फ स्टडी पर्पस से ही यूज़ होती है, एजुकेशनल पॉइंट से यूज़ होती है। तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर हमारी क्लास पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको आने वाली हर लेक्चर की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। हमारे एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक हैं, तो अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।